हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो मेरा रहने वाला है इस स्कैम के बाद। तो कुछ चीज़ें और भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ गाइज यहाँ पे कि ये जो स्कैमर्स है, मैं हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जिनका मेरिट वाकई में मेहनत से अच्छा है। मैं स्कैमर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो स्कैमर्स है कहीं ना कहीं यूनाइटेड है, इनकी एक मिली भगत है, इनका एक प्रोपेगेंडा है। किस तरीके से ये अपनी प्रोपेगेंडा को आगे लेके जाते हैं, क्या लैंग्वेज इनके होते हैं, क्या पर्सनल थ्रेट्स ये इंसान को देते हैं, तो मैं वो एक्सपोज करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और मेरा स्टैंड उनके लिए कैसा है या कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइज एक बात मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, यही वक्त है हमारा यूनाइट होने का, क्योंकि हम जो मजलूम लोग हैं, हमारे साथ जो इनजस्टिस होता है, जुल्म होता है, हम डिवाइड हुए हैं। कहां पे डिवाइड हुए हैं? अपनी स्कोर को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर, अपने सोच को लेकर। ठीक है गाइज, तो उस सब पे मैं बात करूंगा आगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो JKPSI एग्जाम है, स्कैम है, ये अगेन एक्सपोज हो रहा है, बहुत तेजी से अभी ये एक्सपोज होने लगा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इस बार मैंने इसकी शुरुआत करी है। तो लेकिन ये जो इन्होंने चोरी करी है, जुल्म करी है, ज़्यादा देर तक छुपना भी नहीं था इसने। ठीक है, तो चलिए जी, प्रोपेगेंडा को भी हम आगे एक्सपोज करेंगे। प्रोपेगेंडा ये क्या चला रहे हैं? बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हर एक बात को बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोलते हो, आप सबूत दे दो, आप वो करो, ये करो। ठीक है, देखो गाइज, मैं भी अपने आप में एक एस्पिरेंट हूँ, एक सिटीजन हूँ यहाँ का, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं हर एक चीज़ खुल के नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता, अगर मेरे मोहल्ले में भी कोई स्कैमर हो तो मैं उसके अगेंस्ट खुल के नहीं कह सकता, ज़्यादा खुल के, क्योंकि बाद में पर्सनल थ्रेट्स मिलते, कुछ भी मिलते हैं। मेरी भी एक फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एंड पे। ठीक है गाइज, तो लेकिन प्रोपेगेंडा अब धीरे धीरे मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं उन स्कैमर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप भी उसको वॉच कीजिएगा। ओके गाइज, चलिए हम बात करेंगे स्कैमर्स की। तो पर्सनल थ्रेट अब मुझे मिलने लगे हैं अपने व्हाट्सएप से, और इवन कि यूट्यूब चैनल्स पर भी आप कुछ कमेंट्स देख सकते हो कि किस तरीके की बातें करी जाती है। तो ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एजेंसी है, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें बहुत सारे ये लूप होल्स है। तो अब फर्दर लूप होल्स को हम एक्सपोज कर सकते हैं कैसे? ब्लू आइड एस्पिरेंट्स को आइडेंटिफाई करके, इनको पकड़ के, इनको क्या करना, एक्सपोज करना है। बात रही मेरी उस PDF की जो मैंने चढ़ाई थी, मैंने हालांकि वहां पे नाम तक हाइड करके रखा था, तो अभी आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि किसी चालाक बंदे ने फेक आईडी बना के इस बंदे को एक्सपोज किया है। ठीक है, मैंने नहीं किया है। अब आप सोचोगे इसी ने फेक आईडी बना के एक्सपोज किया होगा, वायरल किया होगा ये आंसर शीट। मैंने नहीं किया है, अदरवाइज मैं तो सीधा टेलीग्राम में ही डालता। तो लेकिन हुआ है, तो अभी आपने भी देखा होगा, मुझे भी पता है कि ये एडिटेड PDF नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को एक थप्पड़ है जो लोग मुझे प्रूफ मांग रहे थे। सो नेम इज प्रवास खान एंड इसका DO भी ये रहा। तो अब आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस हद तक ये एडिटेड है। बाय द वे, मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, आज मार्केट में इतने सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है कि सिंपली अगर आपको कोई PDF देता है, कोई फोटोग्राफ देखता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि इस पे मैनुअल एडिटिंग करी गई है कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए जी, छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें पता है स्कैम लास्ट टाइम भी था, और अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे स्कैम है। अभी अगर हम यूनाइट नहीं हुए, अभी अगर हमने वेट किया कोर्ट वर्डिक्ट का, हमने वेट किया पहले रिजल्ट का, तो हम बाद में कुछ भी प्रूफ साबित नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट स्कैम। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट स्कैम होता है, तो इसको हम प्रूफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑप्शंस के कितने लूप होल्स है। क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जाता है, किसी के नंबर बढ़ रहे हैं ऑन द सेम वे, किसी के नंबर घट रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? बड़ा सिंपल सा है, एक्सपोज हमें करना है किसको? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, बिकॉज इसमें क्वेश्चन आंसर की भी मैनिपुलेशन हुई है। किसी के नंबर अब अगर कट गए वो तो बता रहा है, लेकिन जिसके बढ़ गए वो तो नहीं बताएगा, वो
सामने नहीं आएगा, वो इवन कि मुझे गालियां देगा, बोलेगा आप झूठ बोल रहे, ऐसा हुआ ही नहीं। और एट द एंड आप देखोगे कट ऑफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ जुल्म होएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक अल्टीमेट जो कि टेक्निकल लूप है, लूप होल है। बाकी सारे लूप होल्स भी इस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी में है, जो कि इसने पास्ट में भी किए हैं और अभी प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, देखो एक हो गई गलती, किसी कंपनी से कोई लूप होल रह जाए और उसको गलती हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बड़ा दागदार कंपनी नहीं मान सकते। लेकिन दूसरी कोई कंपनी बार बार स्कैम करती आई है पास्ट में, दैट मीन्स इस कंपनी को स्कैम एडिक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी कहां से करेगी? ठीक है, तो बाकी ये जो आप एक बंदे का नाम देख रहे हो, इसके अलावा और भी 3 स्टूडेंट्स है। मैं आपको बहुत ही जल्दी सरप्राइज फिर से देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से 135 प्लस 138 प्लस एंड 145 प्लस मार्क्स लिए हुए हैं, और पिछले बार के कंपैरिजन में उनका स्कोर जो था वो नील बटा सन्नाटा था। ठीक, तो चलिए जी, इनसिक्योर सिस्टम है इनके पास, आसानी से हैक किया जा सकता है। बात करेंगे आंसर की, लीक हो चुकी थी। बात करेंगे पेपर्स की, वो भी हो सकते थे आराम से। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज का ख्याल है, हालांकि मैं खुद कोई इंजीनियर वगैरह हूं नहीं, लेकिन सोर्सेस है मेरे पास। ठीक है, यहां पे बहुत सारे टेक्निकल लूप होल्स थे जिनका फायदा कुछ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के लिया और बाद में उस स्कैम को बड़े लेवल पे असर अंजाम दे दिया। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसपेरेंट स्कैमर्स रहते हैं जिनको पकड़ना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है गाइस, और स्कैमर्स जो आपको मिलता है, इनको एक कोशिश करो, इनको ऑल आउट करने की कोशिश करो। स्कैमर्स को ऑल आउट करो, ऑल आउट मतलब 100% साफ, पिच साफ करो इनकी। ठीक है, अब बात करेंगे, अब मैं बात करूंगा इन स्कैमर्स को मैसेज देने की। ठीक है, तो यहां पे देखो, स्कैमर्स मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिसके भी अच्छे मार्क्स है वो स्कैमर है, नॉट एट ऑल। स्कैमर वो लोग हैं जो अभी धीरे धीरे इनकी मतलब औकात सामने निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप सारे लोग इस बात पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, समझने की कोशिश करो। देखो गाइस, अगर मैं यहां पे कोई बात कहता हूं, मैं फैक्ट्स पर बेस्ड कोई बात करता हूं, प्रूफ होते हैं मेरे पास या कुछ और होता है, तो मेरा एक ओपिनियन होता है। ठीक है, सो हमारे ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, आपके और मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। ठीक है, आपकी सोच मेरी सोच अलग हो सकते है, आपका बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपका रीजन मेरा रीजन अलग हो सकता है, हमारे रिलीजन अलग हो सकते हैं, हमारा जेंडर अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है हमारे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। आपके हिसाब से ये 100% ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट है, मेरे हिसाब से 100% ये स्कैम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर आप इस ओपिनियन को लेकर मुझे क्रिटिसाइज करते हो तो चलेगा। आप मुझे बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, तो चलेगा, ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर आपके पास फैक्ट्स नहीं, आप ऐसी हवाई बातें करते हो, तो ठीक है, चलेगा। आप मुझे बोलोगे कि सर आप ऐसे हो, आप खुद फ्रॉड हो, आप लोगों को ऐसे करते हो, गुमराह करते हो, वो करते हो, ये करते हो, तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि ओपिनियंस हमारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, लेकिन आप मुझे बताइए, आप भी एक एस्पिरेंट हो, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, ये मां बहन की गाली देने का हक आपको किसने दिया? आपकी मां ने दिया कि बहन ने दिया या आपके बाप ने दिया? ठीक है, मैं स्कैमर से ये रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूं। ठीक है, आपको मेरे खानदान पे, लाइक मेरी कास्ट पे, मेरे रीजन पे, मेरे रिलीजन पे, मेरे विलेज पे, ठीक है, लाइक ऐसे लैंग्वेज करते, ग्रीस गामक वगैरह, वो ये हक आपको किसने दिया भाई? ये हक आपको किसने दिया? तो उसके बावजूद फिर व्हाट्सएप में आके मुझे पर्सनल थ्रेट्स दे रहे हो कि आप घर से बाहर निकलो, फिर देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे घूमने की बहुत ज्यादा आदत है। ठीक है, मैं किताबी कीड़ा एज सच हूं नहीं, जितना मैं आपको दिखता हूं। ठीक है, तो जहां पे बुलाओगे वहां पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद जब मुझे बहुत ज्यादा हाइपर होता है, मैं भी एक ह्यूमन हूं, मेरे रगों में भी खून है, ठीक है, पानी नहीं भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूं इन चीजों से, देन
इनको मुझे औकात दिखाने की जरूरत पड़ती है फिर, ठीक है। तो ये, और मैं ये बिलीव करता हूं, मेरा रिलीजन, मेरी सोसाइटी, मेरी कास्ट, मेरे माँ बाप, मेरा रिलीजन, मेरा अल्लाह मुझे ये सिखाता है कि अगर आपकी गलती नहीं हो, आप इनोसेंट हो, आपको कोई थप्पड़ मारता तो उसको जवाब थप्पड़ से ही दे दो। तो मैं यहां से खामोश रहने वाला नहीं हूं, ठीक है। एंड ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं, ठीक है। मैं पर्सनली ईंट का जवाब पत्थर देने पर ही बिलीव करता हूं। अब आप लोग कहोगे सर आप इतने हो, वो हो, रेपुटेशन हो, वो है, ये है, तो क्या मैं अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज करूंगा? मैं यहां पे आवाज उठा रहा हूं, मुझे पता है गलत है, स्कैम है, ठीक है। आपको नहीं लगता है स्कैम है तो नहीं है, ठीक है, ओके, यू हैव योर ओपिनियन। आप अपनी जगह सही हो 20 लाख 25 लाख देकर, मैं अपनी जगह सही हूं अपनी हार्डवर्क को लेकर, ठीक है। लेकिन ये हक किसने आपको दिया गाली गलौज करने का? बहुत सारे बच्चों ने खुल के मुझे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसी बातें करी मेरे बाप बाप के बारे में, तो बाद में मैंने झाड़ दिया, क्योंकि मैं इनकी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करने वाला, ठीक है, और ना ही मैं कभी करूंगा, ठीक है, और एक्सपेक्ट भी नहीं करना, ठीक है। आप ईंट मारोगे तो मैं पत्थर मारूंगा, बस कंफर्म, दिस इज कंफर्म श्योर शॉट, ठीक। आप एक गाली दोगे देन आई एम प्रो प्लेयर, ओके। तो आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे मैं 10 मारूंगा। तो मैं इस मामले में भी ना आगे हूं, जैसे मैं, मतलब आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे अपना स्कोर बताओ, अपना स्कोर बताओ, तो जाओ पिछला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उठाओ, नाम मेरा डालो, निकल जाएगा। JKPSI उठा, नाम डालो, निकल जाएगा। RRB NTPC नाम डालो, निकल जाएगा, ठीक है। SSC नाम डालो, निकल जाएगा। और बोलोगे सब रोल नंबर बोलो, DOB बोलो, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, इतना बोलूंगा, ठीक है। नाम डालो, निकल जाएगा आपका, मेरा वहां से सारा डिटेल, ठीक है। तो आपके पास, इन स्कैमर्स के पास ये रीजंस थे मुझे डिफेम करने का कि ये लोगों को गुमराह करता है, लेकिन यहां से अब ये लोग फंस गए, यहां से ये लोग फंस गए। अब आधे लोग आते इतना, मतलब वो करते, मतलब मुझे समझ नहीं आते वो लोग कहां से, कौन है वो लोग, ठीक है, करना क्या चाहते, उनका मुद्दा क्या है। तो मेरी समझ में सिर्फ इतना ही आता है कि ये हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ये बड़ा अच्छा सर है, ये पढ़ाता भी है, काबिल भी है, वो है, ये है, लेकिन इसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है और ये चाहता है बार बार एग्जाम स्क्रैप हो ताकि मेरी कोचिंग चले, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज चले। तो मसला ये भी नहीं है, बात ये भी नहीं है, मुझे अपने एंड पे भी कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन में चल रहे हैं, मैं एकेडमिक्स का टीचर हूं, ठीक। तो बात करेंगे इन स्कैमर्स की, तो आप देख सकते हो कि YouTube पे किस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज का यूज किया। हालांकि ये डिजर्व करते हैं जो भी मैंने इनको बोल दिया वापस, ठीक है। मैंने इनकी एक एक गलत कमेंट को पिन किया था, ठीक है। तो अभी कमेंट्स वहां से डिलीट इन लोगों ने खुद करे, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके नंबर और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स लेके आऊंगा, इनको मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। और मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है कि मैं इन पे डालने वाला हूं FIR, ठीक है। ये मुझे पर्सनल थ्रेट्स दिखा रहे हैं, तो मैं इनके बाप का नौकर नहीं हूं, इनको मैं इनकी औकात दिखाने पे जरूर आऊंगा, ठीक है। तो बाकी यही इंपॉर्टेंट मैसेज था गाइस, डिवाइड मत हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। आपका जितना भी सिक्योर हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप तब तक सिक्योर नहीं हो जब तक इन स्कैमर्स को हम यहां से ऑल आउट ना करें। देखो बेटा, हमारा 3 साल इन्होंने जाया किए, हमारा इतना वेस्ट किया, हमारा इतना मेंटल हरासमेंट हुआ, हमारी कोई इज्जत भी नहीं होती है अपनी फैमिली में। फैमिली वाले बोलते आपको 3 साल हो गए एग्जाम देते देते, आपको 4 साल हो गए, लोगों के मजाक हम बन चुके हैं, ठीक है। तो इतना होने के बावजूद भी हम अगर स्कैमर्स को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इनको जॉब्स लेने देंगे, तो कल जाके ये सोसाइटी में हम क्या करेंगे। तो आपको पता ही होगा, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, स्कैम धांधली कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। जो कोई बंदा कोई कुछ भी डिजर्व करता है उसको वो मिलता ही नहीं। एक एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सालों टाइम लगता है, 1 मंथ 2 मंथ 1 साल 2 साल, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये स्कैमर्स अब हमें नहीं चाहिए, इनको करो ऑल आउट, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, स्कैमर्स को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं गाइस। देखो, अगर आप स्कैमर हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑल आउट तो आप हो ही जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी किसी ओपिनियन से मिर्ची लगती है,
ठीक है, मेरी किसी बात से आपको अच्छा नहीं लगता, मिर्ची लगती है, देन एट लीस्ट आप तो ग्रेजुएट हो ना, आपने तो पढ़ा है ना, ठीक है, तो लिटरेट पर्सन्स की तरह आप रिएक्ट करो, आके मुझसे बात करो, पेशेंटली बैठो, आराम से हम चर्चा करेंगे ना किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। अच्छा, आप अगर स्कैमर नहीं भी हो, आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो ठीक है, आपको मैं गलत लगता हूं तो आप अपनी बात मेरे सामने रखो, मुझे फोन कॉल करो, ये रहा मेरा नंबर 7889792727। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। लिटरेट एक एजुकेटेड इंसान की तरह बात करो, बैठ के बात करेंगे ना, ठीक है। ये थोड़ी होता है गुंडागर्दी, आप मेरे वो पढ़ोगे वो पकड़ोगे ये वगैरह है। मैं तो वापस प्रो प्लेयर हूं ना फिर, T20, ठीक है, मेरा स्ट्राइक रेट 600 का रहता है फिर, ठीक है, मैं वापस नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को। तो एजुकेटेड लोगों की तरह बात करो, आराम से बैठ के चर्चा करेगी, डिस्कस करेगी किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी प्रूफ जो लोगों को प्रूफ चाहिए था, तो ये है प्रूफ। अभी आप लोगों ने बाकी यूट्यूब चैनल से भी देखा होगा या फेसबुक से भी देखा होगा। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को, उनके ऑनर्स को, जिन्होंने बड़ी एजुकेटेड माइंडसेट के साथ मेरे पास आ गए, मेरे इस चीज़ को रेस्पेक्ट किया कि मैं करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, और अच्छे तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट किया, और अच्छी तरीके से जो भी फैक्ट मेरे पास थे उन्होंने वो ले लिए, ठीक है गाइस। तो बाकी आपको जो करना है करो, लेकिन स्कैम फ्री हमें अभी ये रिक्रूटमेंट चाहिए। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।